कोई पार्टी टिकट दिया था? इस बार जो हुआ उल्टा पलटा, बड़ा अजीब है दस्तूर उनकी महफिल का। बुलाया जाता है, इज्जत बढ़ाई जाती है, फिर उसके बाद वही कत्ल करके आशिक को बड़ी ही धूम से मैयत उठाई जाती है। वो हाल अब की हुआ तो क्या कहा जनता? नहीं चाहिए टिकट किसी पार्टी का, आओ मैं टिकट दे रहा हूँ। पूर्णिया का जनता टिकट दे दी, जाओ मेरा टिकट लेके। हजारों लाश को जलाया, सब लोग भाग गए, लगा घर में से कोई नहीं निकले। अरे बाढ़ जब पटना में बाढ़ आया ना तो उप मुख्यमंत्री अपने छत पर लुकाया हुआ था, उनको निकाल के बाहर लाया नाव से ना। पप्पू यादव के पॉकेट में 2 लाख रुपया 8 बजे सुबह में डालिए, और कोई माई का लाल है तो 8 बजे रात में 2 रुपया निकाल दे, नहीं निकलेगा, बांट देता है। लंगड़ा लुल्ला डॉक्टर फैक्टर हेन तेन मरीज बांट के चलाता। 3 लाख से कम नहीं ऊपर जा सकता है, 3 लाख से नीचे नहीं। कितना? हम लोग पूरे लोकसभा में घूम कर पता कर लिया है, पप्पू यादव 3-3.5 लाख पार करेंगे और एक तरफा वोट हो रहा है। पहला नेता होगा पप्पू यादव। कौन जीतेगा बेटा? पप्पू यादव जीत रहे हैं। कितना वोट से? 5 लाख। बहुत सारा से। अच्छे लगते हैं तुमको पप्पू यादव? बढ़िया। पप्पू यादव जी कितने वोट से पूर्णिया का लोकसभा क्षेत्र जीत रहे हैं? सुनिए, पप्पू यादव कितने वोट से जीतेंगे ये काउंट करने वाले भी करते करते थक जाएंगे, अब पता नहीं चलेगा। अच्छा, तो कुशवाहा जी, संतोष कुमार कुशवाहा जी का कोई मसला नहीं है? देखिए उनसे कोई विरोध, सुनिए, संतोष कुमार कुशवाहा जी के किसी भी मेरिट डिमेरिट के बारे में हम नहीं कह सकते हैं। पप्पू यादव में जितना मेरिट है उसको हम जानते हैं, उनके बारे में काहे कुछ कहने जाए। अच्छा, जानते ही नहीं उनके बारे में, काहे वो तो पब्लिक को जिसको जहाँ सुख दुख बुझाया होगा वो अपना जानता होगा। बताइए, पूरे देश भर में लोग जो है भाजपा कांग्रेस कर रहे हैं, और पप्पू यादव के साथ भाजपा वाले भी समर्थन में और कांग्रेस वाले भी है, राजद वाले। तो ऐसा क्या पप्पू यादव का चमत्कार है कि सब पार्टी के लोग जो है यहाँ समर्थन कर रहे हैं? अरे भाई आप राम जी की कहानी को जानते हैं, तो जब राम जी चले थे रावण से लड़ने, तब भेल ये बंदर भालू दुनिया जहान जितना था सब उनके सेना में आ गया, समझे। तो उसी तरह से पप्पू यादव जब अब चले हैं रण में, तो सारे के सारे जो है उसको बुझाइए नहीं रहा है दूसरा जो कौन पार्टी है क्या है, एक को पप्पू यादव बुझा रहा है, न बुझा रहा है कि पप्पू यादव कोई पार्टी है, चाहे आदमी है, चाहे क्या है। सीधा बुझा रहा है कि अगर इलेक्शन है पूर्णिया में तो उस इलेक्शन का अगर कोई कैंडिडेट है ना पूर्णिया को अगर कोई नेतृत्व दे सकता है तो एक नाम पप्पू यादव उसको समझ में आता है, और इसी कारण से उसको समझ नहीं है कि कहाँ पर जो है, समझ रहे हैं, जो कहाँ हमारी पार्टी है, कहाँ हमको क्या है, ये उसको समझ में नहीं आ रहा है। इसीलिए सब जो है सो राम जी के सेना की तरह समूचा लोक सेना में भिड़ गया हुआ। तो हटाइए, पूरे देश भर में अलग चुनाव का माहौल है, पूर्णिया में अलग है, तो पप्पू यादव जीत रहे हैं कि नहीं जीत रहे हैं? सुनिए 100% पप्पू यादव जीत रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे कोई इनके टक्कर में कोई नहीं है। हाँ, पप्पू यादव 100%, और इनको सभी जाति से वोट है इनको। अच्छा, क्या लगता है कि जो यहाँ पे लड़ाई है, यहाँ पे राजद ने भीमा भारती को उतारा, लड़ाई में एक पप्पू यादव है और कोई है नहीं। तो आप लोग इलेक्शन से पहले ये डिक्लेयर कर चुके कि पप्पू यादव जीत गए? एकदम 100% जीत रहे हैं। अच्छा, कुछ मार्जिन याद किए हैं? 2 लाख वोट, 1 लाख 2 लाख वोट का मार्जिन जरूर रहेगा। क्या खासियत है कि पार्टी से हट के इस दौर में 2024 में जहां पर धर्म की राजनीति हो रही वहां पर पप्पू यादव निर्दलीय जीत जाए? देखिए, पप्पू यादव जी जो हैं वो सबके लिए हैं। हाँ, ठीक है। हाँ। सभी जाति सभी धर्म के लोगों को लेके सबका साथ लेके चलते हैं। मोदी सबका मोदी जी का नारा है, लेकिन पप्पू यादव जी वो करके दिखा दिए हैं पूर्णिया में। अच्छा। और 100% आपको बोल देते हैं कि पप्पू यादव जी जीत रहे हैं। ठीक है, आप कलकत्ता से आए समर्थन करने? मैं तो 1992 से पप्पू यादव के साथ में हूँ और आज तक हूँ। इधर मैं कलकत्ता में शिफ्ट कर गया हूँ 1-2 साल से, लेकिन उसके बाद भी नॉमिनेशन में अभी आगे जमे हुए हैं हम। तो क्या लग रहा है कि जीत का इस बार मिठाई चलेगा या मदद? सबसे पहले तो ये बताएं आपको कि जो मोदी जी का नारा है अभी चल रहा है, जो सबका साथ नहीं सबका साथ, अब की बार 400 पार, अब की बार 404,
तो उला मिश्रा बोल रहे हैं, शानी मिश्रा नहीं बोल रहे हैं। अंदर वाला जो और है लाइनिंग, उसको क्यों नहीं बोल रहे हैं? अब की बार 400 पार, अब की बार 404, भारत बनेगा मायामार, हर भाजपा कार्यकर्ता के हाथ में होगा तलवार, दुश्मनों को पर करेगा प्रहार, ये सब क्यों नहीं बोल रहे हैं? ये भी बोलना चाहिए ना। मैं बनेगी मेरी सरकार, दुश्मनों पे होगा प्रहार, पूरा हिंदुस्तान में बचेगा घमासान, ये सब बोलना चाहिए ना उनको। काहे बोलेंगे, तो अच्छा से चलाइए। चलिए, और यहाँ तक पप्पू यादव के सवाल है, ये इतना बड़ा फकीर है कि इसके पॉकेट में डाल दीजिए 2 लाख रुपया सुबह में, तो रात में 2 रुपया नहीं मिलेगा। पप्पू यादव जी क्या यही बहुत बड़ा खूबी है कि पप्पू यादव के पॉकेट में 2 लाख रुपया 8 बजे सुबह में डालिए, और कोई माई का लाल है तो 8 बजे रात में 2 रुपया निकाल दे, नहीं निकलेगा, बांट देता है। लंगड़ा लुल्ला डॉक्टर फैक्टर हेन तेन मरीज फरीज बांट बूट के चलाता है। ये इतना बड़ा फकीर तुमको नजर नहीं आ रहा? इनका दिल्ली में भांसा चल रहा था, 15 साल लगातार लंगर चला, दूसरे के एमपी के यहाँ लोग जाते थे और खाना खाने वहां जाते थे। अभी लंगर चल रहा, हर जगह लंगर चल रहा। इसलिए पप्पू यादव समाज सेवी है, राजनीतिक कम, समाज सेवी ज्यादा है, समाज सेवी ज्यादा है, बहुत ज्यादा समाज। हम तो रह के देख लिए ना 32 बरस में। तो आप लोग पप्पू यादव जी, तो पप्पू यादव जी चंदा का बात के साथ रह के हम मुखिया नहीं बने, वार्ड कमिश्नर नहीं बने, वार्ड काउंसलर नहीं बने, एमएलए नहीं बने, एमपी नहीं बने। क्या वजह है कि अभी तक नहीं छोड़े पप्पू यादव को? कंधा पर हाथ रख के बात करने वाला हिंदुस्तान में कोई नेता नहीं, कार्यकर्ताओं के कंधा पर रखने वाला हाथ, वो है पप्पू यादव। 32 बरस का मोहब्बत लाया, लेकिन उसके बाद भी बगैर मुखिया, बगैर काउंसलर, बगैर एमपी, बगैर एमएलए का हेलीकॉप्टर दौरा करा दिया। 1914 में हेलीकॉप्टर दौरा कराया। अपने पैसा उसा दिए, समर्थन किए पप्पू यादव जी को, पैसा वैसा से आप लोग? पैसा तो 1 रुपया आ रहा है, एक नोट 1 रुपया, एक नोट 1 रुपया आ रहा। अच्छा, 1 वोट 1 रुपया, 1 रुपया 1 नोट 1 वोट, 1 नोट 1 वोट, लाखों लाख आ रहा है, लाखों लाख आ गया। बैंक घबरा गया, कहा कौन ये लगा दिए फार्मूला, तबाह हो गया, हम लोग जोड़ते 1 रुपया में तबाह हो गया है बैंक। 1 नोट 1 वोट, 1 नोट 1 वोट। पप्पू यादव की खूबी, कोरोना में तो लाखों हजारों लाश को जलाया, सब लोग भाग गए, लगा घर में से कोई नहीं निकले। अरे बाढ़, जब पटना में बाढ़ आया ना, तो उप मुख्यमंत्री अपने छत पर लुकाया हुआ था, उनको निकाल के बाहर लाया नाव से ना। सुशील कुमार मोदी जी। तो बाढ़ में पप्पू यादव, कोरोना में पप्पू यादव, आसाम लड़ाई पप्पू यादव, बंगाल लड़ाई पप्पू यादव, महाराष्ट्र लड़ाई पप्पू यादव, सब गुंडा से बाहर जाके लड़े पप्पू यादव। पूर्णिया जो है ना, ये पूर्णिया का नेता नहीं है, पूर्णिया के लोग उसको बेटा मानते हैं ना। बताइए, 4-5 बार एमपी रहे ये, 3 बार इसी शहर में निर्दलीय से लड़ रहे हैं, कोई पार्टी टिकट दिया था? इस बार जो हुआ उल्टा पलटा, बड़ा अजीब है दस्तूर उनकी महफिल का। बुलाया जाता है, इज्जत बढ़ाई जाती है, फिर उसके बाद वही कत्ल करके आशिक को बड़ी ही धूम से मैयत उठाई जाती है। वो हाल अब की हुआ तो क्या कहा जनता? नहीं चाहिए टिकट किसी पार्टी का, आओ मैं टिकट दे रहा हूँ। यहाँ पूर्णिया का जनता टिकट दे दी, जाओ मेरा टिकट लेके, मेरा टिकट लेके जाओ। क्या देगा ये? कोई टिकट नहीं देगा तुमको, टिकट देगा पूर्णिया की जनता। और पूर्णिया की जनता पप्पू यादव को टिकट दे दिया, उसी टिकट पर लड़ रहा है। अब हराएगा कोई इसको? जब जनता टिकट दे दिया है, हराएगा? ये सब लोकल पैसेंजर है, राजा का पटना तक, यही गाड़ी दिल्ली पहुंचेगी। अच्छा, तो दिल्ली पहुंचेगी गाड़ी, बिल्कुल ठीक है। एक साइड राउंड अप करेंगे, पूछने हैं क्या लग रहा है, कितना मार्जिन होगा, एक आखिरी बार बताइएगा। 1 से 2 लाख का मार्जिन होगा जरूर। क्या रहेगा चाचा मार्जिन पप्पू यादव के जीत का? 1.5 से 2 लाख। 1.5-2 लाख। आप आजमगढ़ से आए हैं? यूपी गाजीपुर से। गाजीपुर से आए, मतलब गाजीपुर के बेल्ट से आए, तो 2 लाख के वोट से जीते रहे ना? 2 लाख से ज्यादा या कम नहीं होगा? कम नहीं होगा। आप क्या लग रहा हो, कै वोट कै लाख से? 1.5 लाख से। 1.5-2 लाख से। आपको? जीतेंगे, हर हाल में जीतेंगे पप्पू यादव। पप्पू यादव जीत रहे। क्या लग रहा है चाचा भैया, कै वोट से जीतिए पप्पू यादव? जाएगा 2-2.5 लाख से। 2.5 लाख से। और आपका? 3 लाख से कम नहीं, ऊपर जा सकता है, 3 लाख से नीचे नहीं। कितना? हम लोग पूरे लोकसभा में घूम घूम कर पता कर लिया है, पप्पू यादव 3-3.5 लाख पार करेंगे, और एक तरफा वोट हो रहा है। पहला नेता होगा पप्पू यादव। कौन जीतेगा बेटा? पप्पू यादव जीत रहे हैं। कितना वोट से? 5 लाख। बहुत सारा से। बहुत सारा से। अच्छे लगते हैं तुमको पप्पू यादव? बढ़िया, चलिए। तो 2024 का लोकसभा चुनाव है, कहीं पर एनडीए, कहीं पर इंडिया, कहीं पर मोदी, कहीं पर राहुल, कहीं पे तेजस्वी, मगर पूर्णिया में पप्पू यादव की बात हो रही है। लोगों से बातचीत हुई, तमाम लोगों से बात हुई जी। मीडिया के लोग हैं,
आपको पता होगा कल जो चुनाव हुआ 102 सीट पर, उस 102 सीट का क्या परसेंटेज था? 62%। 60%, 62 नहीं 60%। आज एक चैनल दे रहा है कि 68% हो गया। या 8% वोट कहाँ से आया? वो तो खैर चैनल वाले ही बताएंगे, वो लोग कुछ भी कर सकते हैं। नहीं तो नहीं, तो ये साधारण बात नहीं है, ये बात पब्लिक में आनी चाहिए। ये साधारण बात नहीं है कि जब कल कैलकुलेट किया गया कि 60% वोट कास्ट हुआ 102 सीट पर, तो फिर 68% आज कैसे आ गया? ठीक है, चलिए, बड़ा सवाल है। वैसे देश भर में चुनाव का माहौल है, आप किसको वोट कर रहे हैं, किस लिए वोट कर रहे हैं? रोजगार मुद्दा है, राम मंदिर मुद्दा है, कमेंट करके बताइएगा। रज़ा अंसारी की रिपोर्ट पूर्णिया से। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।